नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 2 फरवरी को वोटिंग और 5 को नताइज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। महफूज वार्ड्स की तफसील भी जारी। 44 वार्ड्स के सिवा तमाम महफूज। शाह इनायतगंज पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम के दौरान 50 लाख रुपए की जब्ती, हवाले की रकम होने का शुबा। आठ साला मासूम लड़की के साथ दस्त दराजी। 50 साला दरिंदा सिफत शख्स गिरफ्तार। और रजनी और धोखाधड़ी के वाक़यात में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार। मलकपेट और सैदाबाद पुलिस की कार्रवाइयां। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने बताया कि 12 जनवरी को एलामिया जारी किया जाएगा। 17 जनवरी तक पर्चे नामजदगी सुबह 11 ता दोपहर 3 बजे तक दाखिल की जा सकती हैं। 18 जनवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच होगी। 21 जनवरी को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 2 फरवरी को रायदही होगी और 5 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 14 और 15 जनवरी को संक्रांति की तातील रहेगी। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। नागी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ात से कोई लेना देना नहीं है। शहर में क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की हिदायत पर ही कमीशन काम कर रहा है। हुकूमत की तरफ से वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीलात के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया। कमिश्नर जीएचएमसी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि इंतखाबात के लिए 7,757 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। 12,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 30,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫోరం. రిజర్వేషన్స్ మా పరిధిలో లేని విషయమని నేను ఇంతకుముందు దయచేసి చెప్పాను. దయచేసి దాని మీద రిజర్వేషన్స్ మీద ఏం ప్రశ్నలు అడగకండి. మేము జవాబు చెప్పే పరిస్థితి లేదు మనకి ఇక్కడ. ఎందుకోసం అంటే ఆ విషయం మనకు సంబంధించింది కాదు. It will be bound by reservation system. Government will give a reservation as per the reservation given by the government. That will be made applicable. ఇవి రెండు ఉంటే అవి అథరైజ్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటాం మనము. వాటిని మనం ఏమి చేయలేము. కానీ అనథరైజ్డ్గా ఎవరైనా చేస్తే తప్పకుండా వాటన్నిటిని కూడా తీసేయడం జరుగుతుంది. हाँ, काम चालू हो जाएगा. जो भी अनऑथराइज्ड है उसको निकाल दिया जाएगा. जो भी हो, मेट्रो रेल हो या कोई प्राइवेट हाउस हो, जो भी हो, उसके लिए 2 परमिशन जरूरी होते हैं. ओनर का परमिशन एक, म्युनिसिपैलिटी परमिशन दूसरा. इससे पहले अजीमतर बलदिया हैदराबाद के वार्ड्स तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीलात जारी कर दी गई। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अहकाम भी जारी हो चुके हैं। एसटी जनरल के लिए 1 वार्ड मख्तस किया गया है। एसटी विमन के लिए भी 1 वार्ड मख्तस हुआ है। एससी जनरल के लिए 5, एसटी विमन के लिए 5, बीसी जनरल के लिए 25, बीसी विमन के लिए 25, विमन जनरल के लिए 44 वार्ड्स मख्तस किए गए हैं। सिर्फ 44 वार्ड्स को गैर महफूज रखा गया है।
बलदी इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही शहर में पुलिस को भी चौकस देखा गया। साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण की क़ियादत में जुमे की शाम मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च किया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई और दूसरे प्रोग्रामों के पेश नज़र अवाम में एतमाद बहाल रखने के मकसद से फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने कहा कि शहर में अमन व कानून की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। तहफ़्फ़ुज़ात वार्ड्स की निशानदही में जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया गया। स्वच्छ हैदराबाद के नाम पर होर्डिंग्स पर पाबंदी लगाने वाले KCR बदनवानियों से कमाई हुई रकम से शहर भर में होर्डिंग्स लगा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं उन्हें फौरी निकाला जाए। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन के वफ़द ने गवर्नर SN नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात जमहूरी अंदाज में मुनक्किद कराने के सिलसिले में याददाश्त हवाले की। गवर्नर से मुलाकात के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बलदी इंतखाबात में कामयाबी के लिए TRS बेकायदगियों और धांधलियों का रास्ता अख्तियार कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वार्ड्स की हदबंदी तहफ़्फ़ुज़ात के भी क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने अदालत के काम के मुताबिक इंतखाबात कराने का मुताबिक। इस मौके पर सीनियर कायदीन जाना रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, डी नागेंदर और अंजन कुमार यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। उधर बीजेपी ने भी गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए बलदी इंतखाबात के लिए TRS हुकूमत की तरफ से अख्तियार किए गए रवैये की शिकायत की। बाद में बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने कहा कि मेयर का ओहदा मजलिस के हवाले करने की TRS कोशिश कर रही है। लक्ष्मण ने कहा कि हैदराबाद में अगर हकीकत में देखा जाए तो मजलिस की हुकूमत चल रही है। मजलिस जो कहती है TRS हुकूमत उस पर ही अमल करती है। उन्होंने कहा कि TRS बलदी इंतखाबात सिर्फ मजलिस को मेयर का ओहदा दिलाने के लिए करा रही है। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ फ़हरिस्त की इजराई के बाद एतराज़ात को कबूल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में हेर फेर की गई है। उन्होंने कहा कि एतराज़ात के लिए 7 दिनों का वक्त देने के बाद 21 दिनों में इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाए। रेवंत रेड्डी ने KTR की तरफ से TRS के नाम की तब्दीली के ऐलान का खैर मकदम किया, लेकिन उनका कहना था कि तेलंगाना भवन का नाम पहले तेलुगु भवन किया जाए। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने कहा है कि इंटरमीडिएट बोर्ड को मुस्तहकम करने और शफ़ाफ खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में जूनियर लेक्चरर्स एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीहरि ने बताया कि बोर्ड की 22 खिदमात को ऑनलाइन किया गया है। उनका कहना था कि इस अमल से बदनवानियों का खात्मा होगा। वज़ीर तालीम ने बताया कि सरकारी कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। आंध्रा कौंसिल के अपोजिशन लीडर सी रामचंद्रయ్య ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जागीरदाराना हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रయ్య ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू तरक्की के नाम पर सियासत कर रहे हैं और अपनी खामियों को अपोजिशन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जन्मभूमि प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 96% कामों की तकमील का दावा करना मुज़क्का ख़ैस है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्का राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली, अत्तापुर और दूसरे डिवीजन्स में दौरा करते हुए तकमील शुदा कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी के बाद ये काम मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले ड्रेनेज व दूसरी बुनियादी सहूलतों के काम शुरू किए गए थे, जिस पर काम जारी है।
انہوں نے مزید بتایا کہ مجلس عوام کو بنیادی سہولتیں پہنچانے کے لیے ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے باغ جہارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے منظورہ کاموں کے مقامات کا معائنہ کیا۔ معراج ہوٹل کے پاس واقع نالے پر سلیب کی تعمیری کام کو بھی منظوری حاصل ہو چکی ہے۔ 40 لاکھ روپے کے مصارف سے سلیب کے کام کا جلد آغاز ہوگا۔ اسی ڈویژن میں برقی ٹرانسفارمر کی منتقلی کے کام کا بھی آغاز ہوگا۔ احمد بلالہ نے اپنے دورے کے دوران مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سماعت کی اور جلد اس کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ صحافیوں کے ہیلتھ کارڈز کے لیے ریاستی وزیر کے ٹی رامارون نے جمعے کو ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ www.jhs.telangana.gov.in پر اس سلسلے میں تفصیلات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر بعض صحافیوں کو ہیلتھ کارڈز بھی حوالے کیے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے اور انہیں اے سی بس میں سفر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ حکومت صحافیوں کی بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ صحافیوں کو ہیلتھ کارڈ کی اجرائی میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن حکومت نے جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا جائے گا۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ کے ٹی آر آندھرا کے عوام کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وی ایچ آر نے کہا کہ ٹی آر ایس خود کو تلگو پارٹی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ وہ بھیماورم سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ آندھرا کے عوام کو کے ٹی آر یا پھر دیگر وزراء کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ رکن راجیہ سبھا نے تلنگانہ کانگریس کے قائدین کو مشورہ دیا کہ کانگریس نے اب تک جو بھی اقدامات کیے ہیں اس کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے۔ مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے ایک کم عمر مغویہ لڑکے کے اغوے کے سلسلے میں سرکل انسپکٹر ملاردیو پلی پولیس سے نمائندگی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ 22 دسمبر کی شام 9 سالہ سید عبید الدین کا اغوا کیا گیا تھا، لیکن پولیس تاحال اس کا پتہ چلانے میں ناکام رہی۔ انہوں نے پولیس کو تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے کر مغویہ لڑکے کی بازیابی کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس لڑکے کا پتہ چلنے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد کمیلہ گھانسی بازار میں جشن میلاد النبی سلم مناتے ہوئے تعام کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی۔ انہوں نے مقامی نوجوانوں کے جذبے کی ستائش کرتے ہوئے ان کی ستائش کی۔ پاشا قادری نے مزید بتایا کہ نوجوان اپنے نیک کام جاری رکھیں، مجلس ان کے ساتھ ہے۔ ڈی سی پی ٹریفک رنگناتھ نے گوشہ محل کے علاقے میں واقع ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 300 افراد کی کاؤنسلنگ کی جو دستاویزات کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ پولیس اس دفعہ صرف چالان کر کے چھوڑ رہی ہے، لیکن وہ مستقبل میں دستاویزات کے بغیر گاڑی نہ چلا پائیں گے۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے بنجارہ ہلز کے علاقے میں سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ تفصیلات کے مطابق بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 پر پولیس کی جانب سے 32 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جس پر 80 لاکھ روپے کے مصارف آئے ہیں۔ بہادرپورے کے نوجوانوں کی طرف سے دواخانوں کے احاطے اور فٹ پاتھ پر رہنے والے افراد میں بلینکٹس تقسیم کیے گئے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے ان کی ستائش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک نیک کام ہے۔ شدید سردی میں زیر سماع ٹھٹرنے والوں میں بلینکٹس تقسیم کرنا قابل مبارکباد ہے۔ کشائی گوڑہ پولیس نے فلموں کی ایک تنظیم کے صدر کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش مووی ڈبنگ آرٹسٹ یونین کے صدر ٹی یادو نے ڈبنگ کے لیے اپنی آواز دینے والے ایک متاثرہ خاتون 31 سالہ شکنتلا کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، جس سے دل برداشت ہو کر شکنتلا نے فنائل پی کر خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
शाहनादगंज पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 अफराद के कब्जे से 50 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक ओम प्रकाश और उसका साथी स्कूटर पर रकम ले जा रहे थे। मुश्तबा नजर आने पर जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 50 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। समझा जा रहा है कि यह रकम हवाले की हो सकती है या फिर मुकामी ताजिर को देने के लिए ले जाई जा रही थी। शाहनादगंज पुलिस ने दोनों अफराद को तहवील में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। हुसैन आलम पुलिस ने 8 साल लड़की की इस्मत रेजी के सिलसिले में 50 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि फतेह दरवाजा की साकिन फरजाना बेगम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोल्डिंग का काम करने वाला 50 साल सिराज ने उनकी कमसिन बेटी को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाकर 3 दिनों तक मुसलसल उसकी इस्मत रेजी की। 6 जनवरी को मुतासर लड़की की मां ने जब अपनी बच्ची की बिगड़ती सेहत देखी तो उससे दरियाफ्त किया। लड़की ने सिराज की हरकतों की तफसीलात बताईं। इसके फौरी बाद फरजाना बेगम ने हुसैन आलम पुलिस स्टेशन पहुंचकर सिराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुतासरा लड़की को तिब्बी जांच के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और इस वाक़े की तहकीकात करते हुए 8 जनवरी को सिराज को गिरफ्तार कर लिया। सिराज ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। बताया गया है कि सिराज तन्हा रहा करता था। लड़कियों की सलामती और हिफाजत खुद इख्तियारी के सिलसिले में शी टीम की तरफ से विक्ट्री प्लेग्राउंड इंडोर स्टेडियम में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शी टीम इंचार्ज स्वाति लकड़ा के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। स्वाति लकड़ा ने लड़कियों को मशवरा दिया कि वो शी टीम्स के ऐप को फॉलो करें, किसी भी तरह के वाक़े की फौरी इत्तला दी जाए। लड़कियों की हिफाजत खुद इख्तियारी से मुतालिक टेक्निक्स का भी तमसीली मुज़ाहरा किया गया। मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मलकपेट पुलिस ने रहजनी की वारदातों में मुलविस टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ए जोन डॉक्टर रविंदर ने मीडिया से बात करते बताया कि पहाड़ी शरीफ के साकिन मिर्जा जाफर बेग और उसके दीगर साथी अब्दुल हबीब, कासिम अफरोज और नासिर बिन मोहम्मद ऑटो में घुमा करते थे। 3 साथी पीछे की सीट पर बैठा करते और ज्यादातर अफजलगंज और दिलसुखनगर जाने वाले मुसाफिरीन को ऑटो में सवार होने के बाद उनके सेलफोन और पर्सों का सरखा किया करते थे। 22 दिसंबर को भी इस टोली ने अफजलगंज के पास एक मुसाफिर के कब्जे से सेलफोन का सरखा किया था। इसी टोली ने 3 जनवरी को कुत्ता पेट से एक शख्स को अपने ऑटो में बिठाया और पीछे बैठे टोली के दीगर अरकान ने उसकी जेब से 11,500 रुपए का सरखा कर लिया। जब मुतासर शख्स ने फौरी सरखे का नोट लिया और उनसे बहस व तकरार की तो उसे ज़ोदोकूब करते हुए ऑटो से फेंक दिया गया। मलकपेट पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों वाक़यात की तहकीकात करते हुए टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 6,100 रुपए बरामद कर लिए। उधर सैदाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के वाक़यात में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 10 अरकान को गिरफ्तार किया है। इस जोन डीसीपी डॉक्टर रविंदर ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा टोली का ताल्लुक गुजरात से है और ये टोली महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में धोखाधड़ी की कई वारदातों में मुलव्विस थी। पुलिस के मुताबिक इस टोली के अफराद ख़ानदान, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, तमाम के तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। ये लोग मासूम अफराद को धोखा देकर उन्हें लूटा करते थे। डीसीपी ने बताया कि मज़कूरा टोली ग्रुपों की शक्ल में तकसीम होकर वारदातें अंजाम दिया करती थी और इसके लिए मुंतखबा मुकामात का इंतखाब किया जाता। पुलिस के मुताबिक ये टोली खुफिया खजाने की मौजूदगी का लालच देकर धोखा दिया करती थी। पुलिस के मुताबिक नारायणा, जीवन, दया, निमिया, बकली, राजू, मनोज, सूरज सोलंकी और धलुबाई ने मिलकर सदाबाद, अंबरपेट, हबीबनगर, मार्केट, कुशाईगुड़ा, मीरपेट, सदासिवपेट और इंकापल्ली में वारदातें अंजाम दी थी। ये टोली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी धोखाधड़ी की वारदातों में मुलव्विस बताई गई है। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 3,90,000 रुपए की नकद रकम, 11 सेलफोन, 7 तिलाई चेनें और 5 सोने के बिस्किट जब्त किए हैं।
آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ بلدی انتخابات کا شیڈیول جاری، 2 فروری کو ووٹنگ اور 5 کو نتائج، انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ۔ محفوظ وارڈز کی تفصیل بھی جاری، 44 وارڈز کے سوا تمام محفوظ۔ شاہ عنایت گنج پولیس حدود میں تلاشی مہم کے دوران 50 لاکھ روپے کی ضبطی، حوالے کی رقم ہونے کا شبہ۔ آٹھ سالہ معصوم لڑکی کے ساتھ دست درازی، 50 سالہ درندہ صفت شخص گرفتار۔ اور رہزنی اور دھوکہ دہی کے واقعات میں ملوث 2 ٹولیاں گرفتار، ملک پیٹ اور سعید آباد پولیس کی کارروائیاں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔